गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये क्लास 9 चैप्टर 2 है। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने के पहले हम लोग जान लेते हैं ये पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स। ठीक है, तो वो टर्म्स किस तरह के होते हैं? फॉर एग्जांपल वो टर्म्स 2x² या फिर 3x³, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं x का पावर 4, ठीक है, या फिर इन सब का एडिशन के फॉर्म में भी रहता है, ठीक है ना, एडिशन के फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो देखते हैं, इस तरह के इस सीक्वेंस में ऐसे रहता है जो, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने के पहले हम लोग दो टर्म को जानना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ये तो समझ में आ गया ना, ये सिंपल में अभी समझ लो, उसके बाद आगे और बताएंगे इसके बारे में। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जान लेते हैं। चलो इसको हम लोग जानते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग दो टर्म बोले थे जानेंगे। वो दो टर्म क्या है? एक है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो हो ही रहा होगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, चेंज होता है। तो कांस्टेंट हम किसको बोलेंगे? जैसे किसी भी इंटीजर, अगर कोई भी इंटीजर रहेगा 2, 3, 4, 5, जो कुछ भी ऐसा अगर इंटीजर रहता है, ठीक है ना, तो वो कांस्टेंट माना जाता है, वो कांस्टेंट है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे अगर किसी कांस्टेंट के बारे में बोलते हैं, जैसे कोई इंटीजर लेते हैं नाम, जैसे 2 लेते हैं। 2 तो उसका बोल ही दे रहा है कि उसका वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं कि कोई वेरिएबल, मान लेते हैं कोई वेरिएबल, मान लेते हैं x, इसके बारे में हमको पता है कि x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, ये पता नहीं है, तो ये वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है ना। कोई अगर बोला कि x का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, कोई बोला x का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं, तो ये वेरी कर जाता है, ठीक है। लेकिन 2 का मतलब, अगर 2 बोलते हैं तो 2 का मतलब 2 ही होता है भाई, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल, तो कांस्टेंट। और अगर कोई वैल्यू नहीं दिया हो किसी का, जैसे x, y, z कुछ भी अगर दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। x, y, z या a, b, c, d कुछ भी जो दिया रहेगा, उसका जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। बस सिंपल सा इतना लॉजिक है, ठीक है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जैसे फॉर एग्जांपल 2x का पावर 3/2, ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लिखने का, ठीक है। जैसे 2x², ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर x³, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, इसमें एक कांस्टेंट मिल रहा है हमको, जैसे 2 कोई भी इंटीजर है, ठीक है, और एक वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी एक कांस्टेंट है, इसमें भी एक वेरिएबल है। तो इसमें कांस्टेंट क्या है? कंफ्यूज हो गया कि इसमें कांस्टेंट तो है नहीं, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसके 1 के साथ तो इंटू तो हो ही सकता है, वैल्यू तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर 1 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और जो x है वो वेरिएबल हो गया, और उसका कुछ पावर होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ एक्सपोनेंट में होगा, ठीक है ना, समझ में आया। और मान लेते हैं अगर ऐसे लिखा रहेगा, देखो x, तो ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो ऑब्वियसली ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट 1 बैठा सकते हैं, वेरिएबल है लेकिन पावर में कुछ नहीं है, तो क्या हो सकता है? 1 तो हो ही सकता है ना पावर में, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सक रहे हैं, कैसे लिख पाएंगे? जैसे यहाँ पर एक क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट होगा,
तो वहाँ ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा। मल्टीप्लाई बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई कुछ एक वेरिएबल होगा, ठीक है ना, कुछ एक वेरिएबल होगा, ठीक है ना। और वेरिएबल का जो पावर रहेगा ना वो क्या रहेगा, हमेशा रैशनल नंबर रहेगा। वो क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। यहाँ पर हम लोग को पता है ना रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है फिर से और एक बार बता दे रहे हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q अगर जीरो हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो भी दिखा दे रहा है, p बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, q नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों q जीरो नहीं होगा, क्यों ऐसा क्यों? सबसे पहले देख लेते हैं, पी क्यू तो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, जैसे 3/2 ये एक रैशनल नंबर है। अगर 3/0 लिख ले लेते हैं तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसीलिए क्यू जीरो नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर का ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर जो एग्जांपल बताया है वहां पर देखो 2x का पावर 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या कांस्टेंट भी है, हाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी है, कोई एक ऊपर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पर 2 है, x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल है, रैशनल नंबर है, हाँ 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को तो 2/1 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, तो वो भी रैशनल नंबर है। समझ में आया? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, इससे एक क्वेश्चन है, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे 2x का पावर 3/2 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, दिए तो ये इसको ऐड भी तो होता है ना, इस तरह एडिशन के फॉर्म में तो देखे ही होंगे। तो ये क्या होगा, ये भी क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा, ठीक है ना। दो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 2a ही मत, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मत कर देना। हम बता रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ऐड होता है तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाता है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट भी तो कर सकेंगे ना, बीच में तो माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो भी क्या मिलता है हम लोग को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देख लो मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो क्या मिलता है यहाँ पर x स्क्वायर, तो 2 रहेगा, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं +2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x 7/2, ठीक है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही ना मिला। देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल है और ऊपर एक रैशनल नंबर है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। चलो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। चलो डिवीजन भी करके देख लेते हैं कि डिवीजन होता है कि नहीं। तो डिवीजन करके देख लेते हैं। जैसे 2 का पावर x क्या था, 3/2 था, डिवाइड बाय 2 का पावर x स्क्वायर। चलो यहाँ पर 2 कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। नीचे बेस इक्वल है तो ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 3/2 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 1/2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। देख लो कांस्टेंट 1 होगा, कुछ नहीं है तो, और वेरिएबल है और उसका एक्सपोनेंट भी है -1/2, जो कि एक रैशनल नंबर है। समझ में आया ना। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अभी हो गया इतना, इसको नोट करना है तो कर लो। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स एक्चुअली क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो देख लिए ना, अब पॉलिनोमियल्स देखते हैं, ठीक है। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग जैसा कि देखे हैं कि एक कांस्टेंट होगा, हाँ भाई कांस्टेंट होगा, वेरिएबल भी होगा, उसका जो एक्सपोनेंट है पावर वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है, रैशनल नंबर होगा। लेकिन जो अगर पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, पॉलिनोमियल्स में क्या होगा,
एक कांस्टेंट होगा, सेम इसी तरह होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल भी होगा, लेकिन जो पावर है वो क्या होगा, होल नंबर होगा। समझ में आया? वो क्या होगा, पावर होल नंबर होगा। होल नंबर तो पता है ना, जीरो से लेकर जीरो ऐड हो जाता है, जो नेचुरल नंबर होता है या काउंटिंग नंबर बोलो, ठीक है ना, उसमें जीरो भी अगर आ जाता है तो उसको होल नंबर कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, तो वो होल नंबर होता है। ठीक है, अगर हम पूछते हैं तुमसे कि 2x², अगर ये क्या पॉलिनोमियल्स है, चलो देखते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट है, यस कांस्टेंट है, ठीक है, अगर कुछ नहीं भी होगा तो 1 मान के उसको कांस्टेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना, तो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। यहाँ पर x है, वेरिएबल है, हाँ भाई वेरिएबल भी है, चलो ये जो पावर है इसका एक्सपोनेंट है जो, वो क्या होल नंबर है, यही सबसे नोटिस करने की बात है कि ये होल नंबर होगा है कि नहीं। हाँ ये 2 है, ये होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल्स है, ये क्या है तब पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लेते हैं अगर दिया हुआ x का पावर 3/2, तो बताओ ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे देखना पड़ेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, हाँ यहाँ पर एक 1 कांस्टेंट है, बोल ही सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक वेरिएबल है x, ठीक है, और यहाँ पावर क्या है 3/2, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर है ना, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, काट दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक चीज कहीं ना कहीं तुम समझ रहे हो कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल्स आया है। जैसे पॉलिनोमियल्स में क्या है, होल नंबर है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रैशनल नंबर है। अगर पूछेंगे अगर इज ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल्स, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है अगर इज ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल्स, क्या सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो क्या सोचोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसका जो एक्सपोनेंट होगा वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में तो रैशनल नंबर नहीं होता है, वो तो होल नंबर होता है। तो यहाँ पर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल्स हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में रैशनल नंबर नहीं सिर्फ होल नंबर ही होगा, तो ये गलत है, ठीक है ना। अगर बोलेंगे ऑल पॉलिनोमियल्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर ऑल पॉलिनोमियल्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर ये बात आता है कि सारा पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ सारा पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में तो होल नंबर होता है, और रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर में तो होल नंबर आता ही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा इसके बारे में सोचोगे तो ठीक समझ में आ जाएगा, अगर कंफ्यूज हो गए होगे तो, ठीक है, तो सोच कर देखना तो तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ऑल पॉलिनोमियल्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारा पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। हो गया, चलो अभी पॉलिनोमियल्स को ऐड करके देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स आता है कि नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन करके, ये सब मल्टीप्लिकेशन ये सब करके देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर पॉलिनोमियल्स का ऐड करते हैं तो ऐड कर पाते हैं कि नहीं देख लेते हैं। जैसे पॉलिनोमियल्स 2x², हाँ पॉलिनोमियल्स है, और यहाँ पर ले लेते हैं 3x³, ये पॉलिनोमियल्स है, हाँ ये भी पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि उसका जो एक्सपोनेंट है या फिर पावर जो बोलते हैं वो क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल्स है, ये ऐड करते हैं, हाँ ऐसा तो ऐड कर ही सकते हैं, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है कि बताओ ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, ठीक है ना, तो देख कर ही पता चल जाएगा कि पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स मिला, एक टर्म दूसरा टर्म, दो पॉलिनोमियल्स मिलकर ऐड करेगा तो पॉलिनोमियल्स ही होगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यही दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रहे ये पॉलिनोमियल्स ही होना चाहिए दो, ठीक है ना, क्योंकि इसका पावर दोनों होल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं दो पॉलिनोमियल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बातों को ध्यान से थोड़ा सुनना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 2 × 3 6 आ गया, ठीक है, और यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 3 तो 6x का पावर 5,
तो देखते हैं ये पॉलिनोमियल्स है, x का पावर जो 5 है ये तो होल नंबर है ना, तो ये पॉलिनोमियल्स है। दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अच्छा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दो पॉलिनोमियल्स को, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस कर दे तो हाँ सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत है, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दो पॉलिनोमियल्स को अगर सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो पॉलिनोमियल्स ही मिलेगा। अब आता है डिवीजन वाला बात, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देंगे तो क्या पॉलिनोमियल्स होगा, चलो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x², ये पहला पॉलिनोमियल डिवाइड बाय इससे, ठीक है ना, देखते हैं ये पॉलिनोमियल्स आता है कि नहीं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 3 डिवाइड नहीं होगा तो 2/3, दोनों x का बेस इक्वल है, हाँ बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -3, तो 2/3 x का पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल्स हो रहा है, क्या लग रहा है पॉलिनोमियल्स है। अगर कंफ्यूज हो गए हो तो पहले सबसे पहले ये देखो कि ये होल नंबर है कि नहीं, नहीं ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है ना, ये तो -1 है, तो ये होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। तो क्या हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्या, डिवाइड कर सकते हैं यार, डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिनोमियल्स का ये उल्टा अगर करो, इसको देखो 3x, पहले उल्टा करते हैं, ठीक है ना, तो क्या आएगा 3/2 और x का पावर ऊपर जाएगा 3 - 2 मतलब 3/2x, ठीक है। अभी तो 1 हो गया ना, पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो अभी पॉलिनोमियल्स है ये, ठीक है ना। तो मतलब इससे क्या समझ में आया कि जो यहाँ का जो पावर है ना ऊपर वाला का, न्यूमरेटर का पावर, जो न्यूमरेटर का पावर है ना, हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का पावर ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग का क्या आएगा, पॉलिनोमियल्स आएगा। अदरवाइज तो अगर ये वाला नीचे वाला ज्यादा हो गया ना पावर, ठीक है, तो क्या आएगा, वैल्यू तो माइनस में आ जा रहा है ना, उसका पावर माइनस में आ जा रहा है ना, तो वो तो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल्स के लिए तो होल नंबर का जरूरत है, तो ये तो होल नंबर है नहीं, ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है, नोट कर लो इसको।